Today we will discuss about the topic importance of root hairs and upward movement of absorbed water and minerals। ठीक है कि रूट हेयर्स क्यों जरूरी हैं और वाटर और मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, बेसिकली इसके बारे में थोड़ा आइडिया ऑलरेडी हम ले चुके हैं। इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा, कुछ भी नई बात वैसे है नहीं। ठीक है, वी नो एवरीथिंग अबाउट दिस टॉपिक, जस्ट कंसाइज मैनर में हम इसको दोबारा स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो देखिए वाटर और मिनरल्स दो चीजों का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है। वाटर का तो वाटर की फॉर्म में ही होगा, लेकिन मिनरल्स का जो है वो सॉल्ट्स एंड आइंस की फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और वाटर का ट्रांसपोर्ट बेसिकली कौन करता है? जाइलम। मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट जाइलम, लेकिन फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम करता है। ठीक है, so both water and minerals are transported through xylem. This is common point between them. अब देखिए जो वाटर होता है उसमें हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट में रूट हेयर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट हेयर्स होते हैं इन्वॉल्व। ठीक है, मेन जो है वो रूट हेयर्स इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आप बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय सेल्स इन्वॉल्व है एक्टिव ट्रांसपोर्ट को करने में। ओके, एंड अब देखिए सेकेंड पॉइंट कि रूट हेयर्स की जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो रूट हेयर्स में क्या होता है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। रूट हेयर में क्या ज्यादा होता है? रूट हेयर मींस थोड़ा सॉलिड चीज है, वहां पे पानी नहीं होता है। सॉइल, रूट पानी कहां से लेती है? सॉइल से। दैट मीन्स सॉइल में पानी ज्यादा होता है, लेकिन रूट हेयर में पानी कम होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें सॉल्ट ज्यादा है। अगर ऐसी सिचुएशन आपको कहीं मिलती है और वो दो चीजें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है ना, और एक चीज में सॉल्ट ज्यादा है, एक चीज में वाटर, देन व्हाट प्रोसेस कैन अकर? आई हैव टोल्ड यू, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ऑब्वियसली यहां पर हैप्पी तो ऑस्मोसिस होगी। ऑस्मोसिस क्यों हो रही है? क्योंकि सॉल्ट और वाटर का डिफरेंट कंसंट्रेशन है। अब ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द रीजन हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मिनरल्स का यूज कैसे होगा? फूड की प्रेपरेशन में होगा। ठीक है, तो ये था कुछ वाटर और मिनरल्स के बारे में जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अब डायग्राम पे बात करते हैं। देखिए डायग्राम में यही बताया गया है कि जो रूट प्रेशर है उसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, दैट इज टर्जिडिटी, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ऑस्मोसिस। सो द रूट प्रेशर बिल्ड ड्यू टू ऑस्मोसिस and turgidity of root cells up into the xylem vessel। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली समझते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट कैसे है? ये आपका रूट हेयर है, रूट हेयर के बाद ये फर्दर बाकी अरेंजमेंट आ जाएगा सेल्स का, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस वगैरह। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे मैंने इतना ड्रॉ नहीं किया है, दिस इज शॉर्टकट डायग्राम। ठीक है, अब ये रूट हेयर्स हैं, ये क्या है? ये ग्रीन कलर के, दीज आर द सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, सॉइल में पानी की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, और यहाँ पे रूट हेयर में क्या है? सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब पानी कम है। तो अब क्या होगा? ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए एक ग्रेडियंट तैयार हो गया। दैट मीन्स पानी जो है वो ट्रेवल करेगा फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, मतलब सॉइल से रूट हेयर में वाटर ट्रेवल करेगा। जैसे ही ट्रेवल करेगा फिर उसका इनर पाथवे में ट्रांसपोर्ट इस तरह से शुरू होगा। एपिडर्मिस में वो जाएगा, फिर आपका कॉर्टेक्स में जाएगा, एंडोडर्मिस में जाएगा, पेरिसाइकल में जाएगा। ये शॉर्टकट डायग्राम है। ठीक है, फर्दर जाएगा एंड फाइनली एंड टारगेट क्या है? जाइलम तक पहुंचना है, क्योंकि जाइलम ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो फर्दर वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। और जाइलम ही एक क्या करेगा? ये जाइलम वेसल है। जाइलम के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ठीक है जी, तो जाइलम वेसल से क्या होगा? वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है वो ऊपर की तरफ को होगा, मींस स्टेम में फिर पानी जाएगा एंड देन फर्दर लीव्स में जाएगा। तो ये सारी चीज किस वजह से हो रही है? एक तो ऑस्मोसिस आपका यहाँ देखने को मिला, एंड वन इज टर्जिडिटी। तो है ही, वाटर जा रहा है तो ऑब्वियसली सेल्स पे क्या पड़ रहा है? दबाव पड़ रहा है। ठीक है, तो टर्जिडिटी तो ऑब्वियसली बिल्डअप कर रही है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस डायग्राम एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रूट हेयर्स। ओके, थैंक यू।